नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की हड्डी में होने वाली तकलीफ। गर्दन की हड्डी में जो तकलीफ हो जाती है, मुख्य रूप से उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या कहते हैं। यह तकलीफ क्यों हो जाती है, तो आप सभी समझते हैं कि यह तकलीफ आपको क्यों हो गई है। अगर महिलाओं की बात करें तो घर में झुककर काम करना है, पुरुषों की बात करें तो भी झुककर ही काम ज्यादा होता है। तो ये झुक करके काम करना, गलत पोस्चर में बैठना, यही प्रमुख कारण है। कभी झटका लगा हो, कभी चोट लगा हो, तो ये प्रमुख कारण है गर्दन की तकलीफ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या के। तो गर्दन में दर्द बना रहता है, अकड़न जकड़न बना रहता है, कई बार आवाज भी आती है, चक्कर आते हैं, नींद नहीं आती है, तनाव में रहता है इंसान, हाथों में दर्द आ जाता है, हाथों में सुन्नपन भी आ जाता है, सिर में दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या शुरू हो जाती है। कुछ सरल अभ्यास के माध्यम से दैनिक जीवन में जरा सा परिवर्तन लाते हुए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि हमें बैठना कैसे चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है बैठना कैसे चाहिए, सोना कैसे चाहिए, बिस्तर पर लेटना कैसे चाहिए, हमारा बेड कैसा होना चाहिए, तकिया कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होगा। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे अब ये हमें बताएंगे हमें सोना कैसे है, अब ये हमें बताएंगे तकिया कैसा होना चाहिए और गद्दा कैसा होना चाहिए। ये सीखने का ही है, ये सीखने की बातें हैं। जब आप देखेंगे समझेंगे, मैं कह रहा हूँ सही है इसलिए सही है, ऐसा नहीं है। आप जब देखेंगे करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, बात वाकई में सही है। खैर, फिलहाल हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। तो कुछ सरल से अभ्यास हम लोग करेंगे और इस तकलीफ को दूर करेंगे, और नहीं है तो ये हमारे स्वस्थ रहे और हमें ऐसी तकलीफ आए ना। तो समय नहीं गंवाते हैं, अभ्यास शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। सर्वप्रथम अभ्यास बैठे बैठे ही अभ्यास शुरू करेंगे। हाथ रख दें इस प्रकार से, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, इस प्रकार से। यहाँ 5 सेकंड ठहरेंगे, वापस ठुड्डी से छाती को छूने का प्रयास। मेरी रफ्तार थोड़ी तेज थी, पर आप धीरे धीरे करेंगे। 5 सेकंड ऊपर ठहरेंगे, 5 सेकंड नीचे ठहरेंगे, कम से कम 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे। ठीक इसी प्रकार से वापस ऐसे बैठ जाएंगे और ध्यान दें, गर्दन दाहिनी तरफ, दाहिने का मतलब कंप्लीट दाहिने, कंप्लीट राइट, इस प्रकार से। पांच सेकेंड यहाँ भी ठहरेंगे, 5 सेकेंड यहाँ भी ठहरेंगे। ये पूरा खींचेगा, ध्यान देंगे क्षमता अनुसार, कोई झटका नहीं देंगे, क्षमता अनुसार जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। रिलैक्स, कम से कम 10 बार इस तरफ, 10 बार इस तरफ। अब ध्यान देंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक कर लें, उसको लगा देंगे गर्दन के पीछे, यहाँ पर गर्दन के पीछे। हाथ से देंगे सिर को धक्का और सिर से देंगे हाथ को धक्का, इस प्रकार से। इक्वल फोर्स,
माथे को धकेलें पीछे की तरफ और हाथ को धकेलें आगे की तरफ, पुश करें, रिलैक्स, 5 सेकेंड कम से कम। फिर से 5 सेकेंड कम से कम सामान्य रूप से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, कम से कम 10 बार। यह अभ्यास आपके गर्दन की तमाम तकलीफ को धीरे धीरे दूर करता है। मैं फिर से कहता हूं, किसी भी प्रकार का शारीरिक अभ्यास आप निश्चित ही किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के सानिध्य में ही आप इसका अभ्यास करें। देख करके, समझ करके आप इसका अभ्यास करें। आते हैं एक और सरल से अभ्यास की तरफ, तो ध्यान से देखें। हाथ लगा दें इस प्रकार से या इस प्रकार से, यहाँ पर शरीर सीधा रखेंगे, सिर को दाहिनी तरफ धक्का देंगे और हाथ से इसको बाईं तरफ धक्का देंगे इस प्रकार से। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दोनों तरफ से बराबर का पुश करें, पूरी ताकत लगाए सिर का, पूरी ताकत लगाए हाथ का। 5 सेकेंड, रिलैक्स। दूसरे हाथ से धक्का देंगे, 5 सेकेंड, रिलैक्स। तो 10 बार दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हुए, 10 बार बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए। एक सरल सा अभ्यास और करेंगे, तो ये दाहिना हाथ पीछे आ जाता है और बाएं हाथ को इस प्रकार से पकड़ लेता है। ध्यान से देखें, इस प्रकार से बायां हाथ सीधा, देखेंगे बाईं तरफ, नीचे की तरफ, दाहिनी तरफ पूरा गर्दन खींचेगा। 5 सेकेंड। फिर से 5 सेकेंड। ठीक इसी प्रकार से स्थिति परिवर्तन करते हुए बायां हाथ ऐसे, दाहिने हाथ से ध्यान से देखें, ऐसे पकड़ लेते हैं, हाथ सीधा सीधा बैठ जाएंगे और देखेंगे दाहिनी तरफ। 5 सेकेंड, रिलैक्स। 5 सेकेंड। तो 10 बार आप इसका अभ्यास करेंगे। गर्दन में आएगा फ्लेक्सिबिलिटी, गर्दन में आएगा लचीलापन, मांसपेशियां रिलैक्स होंगी, तनाव मुक्त होंगी, दर्द मुक्त होंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन अच्छा होगा और गर्दन से संबंधित तमाम रोग धीरे धीरे जाते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या के लिए यह एक बहुत ही अद्भुत अभ्यास सब है। सरल अभ्यास अनंत है, अभ्यास बहुत सारे हैं, बहुत प्रकार के तरीके हैं और ये कुछ सरल से अभ्यास है जिसके नियमित अभ्यास से आप इस तकलीफ को दूर कर सकते हैं। एक सरल सा अभ्यास और कर लेते हैं। तो ठुड्डी को लगाते हैं छाती से और गर्दन को घुमाएंगे गोलाकार, बिना किसी प्रकार का झटका देते हुए। तो कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। पीछे जाएंगे तो पूरा पीछे जाएंगे, बाएं जाएंगे दाहिने जाएंगे तो पूरा पूरा जाएंगे। ध्यान देंगे, झटका नहीं देंगे, झटका किसी स्थिति में नहीं देंगे। झटका देंगे तकलीफ बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। एक सरल सा अभ्यास यहीं पर। इन सभी अभ्यास के अन्य भी बहुत सारे लाभ हैं, पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, तो उसके लिए ध्यान से देखें। दोनों हाथ इस प्रकार से और दोनों कंधे से कान को छूने का प्रयास, रिलैक्स। यहां पर सांस को भी साथ में ले सकते हैं, सांस को भी इस प्रकार से सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे इस प्रकार से। जब भी ऊपर आएंगे दोनों कंधे से कान को छूने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ सरल से अभ्यास हैं कंधे से संबंधित रोग को दूर करने के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या इससे धीरे धीरे दूर होती है।
आप अभ्यास करें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका मंगल हो।